राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। पहले के अध्याय में आपने आमले व्रतिवर्ण सुना और आज आप सुनने वाले हैं भगवान शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा। राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान कार्तिकेय जी ने महादेव जी से पूछा कि हे पिताजी, कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? इस महीने में शालिग्राम का जो पूजन करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है? और पिताजी, यह भी बताइए कि क्या शालिग्राम की पूजा कोई भी कर सकता है? किस प्रकार से कार्तिक मास में शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए? हे पिताजी, मैं कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन से संबंधित संपूर्ण महिमा और वृत्तांत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप मुझसे कृपा करके कहिए। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि बेटा, शालिग्राम शिला में चराचर प्राणियों सहित समस्त लोक की लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और उसका पूजन करता है। ऐसे मनुष्य कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का फल पा लेता है। और जो पुरुष सदा भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, जिन लोगों ने मृत्यु गर्भ में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया, वह जो मनुष्य करने वाले प्राणी शालिग्राम शिला का पूजन करता है में रहना पड़ता है। यमराज का 14 होता है आयुष और न ही मरने और जन्म लेने का ही भगवान से शालिग्राम शिला को नमस्कार कमलने वाले प्राणी नरक का प्रवेश जो फल प्राप्त होता है, मतलब उन्हें शालिग्राम शिला की होती है प्राप्त। महादेव जी कहते हैं, अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन करने का जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है अर्थात उस जल को अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। और जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूपी भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करके गृहस्थ के कार्य आरंभ करती है, ऐसी स्त्री 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए भगवान शालिग्राम की पूजा बड़े ही महत्व की है। इस प्रकार से कार्तिक मास की महिमा और पूजन का वर्णन करने के बाद नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनका आदि ऋषियों से बोले, मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्वत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो।
तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। कांत, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी ने गवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इससे पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन करने मात्र से ही सुफल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था और मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवंती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान ही मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समधा लेने के लिए जंगल में गए। जब जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त पिता, एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बोले कि हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा और घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की अब कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवंती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और वह बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसने प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीनों में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनमें से मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं,
क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इसी कारण वह शिथिल हो गई और मेरे दूत उसे मेरे पास, मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सतत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवंती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को आकर दिया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक मास के किए गए व्रत के फल के बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ओम श्री कृष्णाय नमः। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्य नेम की कथा। एक समय की बात है, 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते और कोई कहानी नहीं सुनता था तो वह भूखी ही रह जाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और जब हम कहते हैं तब नहीं खाती। माँ ने कहा कि अब जब पड़ोसन आए तो उसे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी जब माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सासू ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था तो वह भूखी ही रहती थी। एक बार उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसीलिए खाती नहीं होगी, तो इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह तो फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन रोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। जब स्वर्ग से विमान आया तो सासू माँ बोली, मैं चलूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने तक का समय नहीं था, फिर अब कैसे चलोगी। तब जिठानी ने पूछा कि मैं चलूं, तो उसने कहा कि तुम्हें तो मालिक के लिए खाना बनाना है, कहानी सुनने तक का भी तुम्हारे पास समय नहीं था। फिर ननद ने कहा कि मैं चलूं, तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी, मेरी कहानी तुम कभी नहीं सुनती थी,
तब पड़ोसन बोली कि क्या मैं चलूं? तो बोली हाँ चलो, तुमने ही तो मेरे नित नेम की कहानी सुनी है। वह अपने पति के पास गई तो पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मर कर तो सभी जाते हैं। तब बहू के साथ पड़ोसन भी विमान में बैठ कर गई। इस कथा का सार यह है कि इसी तरह से पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।